सवाल ये है कि किन जानवरों की कुर्बानी जायज नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है कि कुर्बानी के लिए जानवर मानूस होना चाहिए। गैर मानूस और वहशी जानवर की कुर्बानी जायज नहीं है। जैसे हरन है, जंगल में रहने वाला हरन, जंगल में रहने वाली गाय, जंगली गाय, तो इनकी कुर्बानी अगरचे ये हलाल है, ज़िबा करके खा सकते हैं, लेकिन इनकी कुर्बानी जायज नहीं है, क्योंकि कुर्बानी मानूस जानवर की है, वहशी जानवर की कुर्बानी जायज नहीं है। और फिर जो मानूस जानवर हैं उनमें वो जानवर के जिनमें कोई ऐब हो, मसलन एक कान कटा हुआ है, दुम तीसरे हिस्से से ज्यादा कटी हुई है, या एक आंख की नजर जाती रही है, या वो चार थनों वाला जानवर है तो दो थन उसके दो पिस्तान मारे गए हैं, उनसे कुछ भी नहीं आता। अगर एक मारा गया है, तीन सही सलामत है तो फिर जायज है। अगर दो मारे गए हैं तो उसकी कुर्बानी जायज नहीं। और जो दो थनों वाला जानवर है उसका अगर एक थन मारा हुआ है तो उसकी कुर्बानी जायज नहीं है। और जो आंख की बिनाई अगर तीसरे हिस्से तक गई है तो फिर तो जायज है, अगर तीसरे हिस्से से ज्यादा चली गई है तो फिर नाजायज है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इस आंख की बीनाई तीसरे हिस्से से ज्यादा खत्म है या कम खत्म है? तो फुकाहे कराम ने बाल की खाल उतारी है। उन्होंने फरमाया है कि एक जानवर है, उसकी एक आंख की बीनाई कम है, तो उसको मालूम करने के लिए कि कितनी कम है, यह है कि जो उसकी आंख खराब है उस पर कपड़ा बांध दें, और जो सही आंख है उसको खोले रखें, और उसके सामने घास लाएं, जहां से वो घास देख ले वहां लकीर लगा दें। फिर उस सही आंख को बंद कर दें और दूसरी आंख जिससे कम नजर आता है उसको खोल दें। अब फिर घास लेके उसके सामने आए, जहां से वो घास देख ले वहां फिर लकीर लगा लें। अब जहां पहली लकीर और दूसरी लकीर के दरमियान फासला नापें, तो जिस वक्त उसकी दूसरी आंख जो खराब है वो सही थी, उसके दरमियान और उस आंख के दरमियान जितना फासला था, उस फासले के दरमियान जो है ना, और अब जो खराब है इस फासले के दरमियान ये मुसाफत देखें। अगर वो मुसाफत तीन हिस्से तक है, कम है, या तीन हिस्से से कम है तो फिर तो वो जायज है। अगर ज्यादा कम है तो फिर उसकी बिनाई तीन हिस्से से ज्यादा गई हुई है, तीसरे हिस्से से, वो कुर्बानी के लिए जायज नहीं है। तो फुकाहे कराम ने ये अपने उसूल और कवानीन इरशाद फरमाए हैं जानवर की परख के लिए।